राधे राधे प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका सोनीपुरी चैनल पर। आज मैं आपको प्रेम और भक्ति की उस प्रकाष्ठा पर ले जाने जा रही हूँ जहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं और सिर्फ आंसू ही दिल का हाल बयां करते हैं। आपने लोगों को भगवान का नाम जपते हुए, गाते हुए या सुनते हुए भावुक होते तो बहुत देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई भक्त कागज पर सिर्फ राधा नाम लिख रहा हो और लिखते लिखते अचानक उसका दिल भर आए और वह फूट फूट कर रो पड़े। आज की यह कहानी किसी प्राचीन काल की नहीं, बल्कि हमारे ही समय के एक ऐसे सीधे साधे और सच्चे भक्त की है जिसने अपने जीवन के सबसे कठिन दौर में सिर्फ नाम लेखन को अपनी पूजा बनाया था। आखिरकार राधा नाम के उन अक्षरों में ऐसा कौन सा दर्द या ऐसा कौन सा असीम प्रेम छुपा था कि जब उस वक्त की कलम कागज पर चली तो उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। और उस रात जब उसके आंसू उस लिखे हुए नाम पर गिरे तो उस कोरे कागज पर क्या चमत्कार हुआ जिसे देखकर खुद बड़े बड़े विद्वान भी हैरान रह गए। आइए जानते हैं इस रूहानी और दिल को छू लेने वाली सत्य घटना में। यह कहानी ब्रज के ही एक छोटे से किनारे पर रहने वाले एक गरीब और सरल स्वभाव के व्यक्ति की है जिसका नाम था हरिदास। हरिदास जी बचपन से ही बोल नहीं सकते थे, वे मौन थे। दुनिया के लिए वे भले ही गूंगे थे, लेकिन उनका मन हमेशा श्री राधा कृष्ण के भजनों से गूंजता रहता था। क्योंकि वे बोलकर राधे राधे नहीं कह सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी भक्ति प्रकट करने का एक अद्भुत तरीका निकाला था। वे हर रोज सुबह उठते, स्नान करते और मंदिर के कोने में बैठकर एक कोरी डायरी और कलम लेकर बैठ जाते थे। वे दिन भर बड़े ही प्यार से सुंदर अक्षरों में सिर्फ एक ही नाम लिखते, राधे राधे राधे। उनके लिए यह केवल लिखना नहीं था, बल्कि वे अपने दिल की हर धड़कन, अपनी हर सांस को उस कागज पर उतार देते थे। वे बोल नहीं पाते थे, इसलिए लिखना ही उनकी आवाज और लिखना ही उनकी प्रार्थना। हरिदास जी अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। वे लोगों के घरों में छोटा मोटा काम करके सूखी रोटी कमाते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनकी बूढ़ी माँ बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गई। डॉक्टर ने महंगी दवाइयाँ लिखी, जिसके लिए हरिदास के पास पैसे नहीं थे। वे मदद के लिए गांव के अमीर लोगों के पास गए, लेकिन क्योंकि वे बोल नहीं सकते थे, लोग उनका मजाक उड़ाते और उन्हें भगा देते। कोई कहता, अरे जब बोल नहीं सकते तो काम क्या करोगे, जाओ यहाँ से। हरिदास जी का दिल टूट गया। वे हार कर अपनी कुटिया में लौट आए। माँ दर्द से तड़प रही थी और यह बेबस बेटा सिर्फ कोने में बैठकर अपनी फटी हुई डायरी लेकर रो रहा था। उस रात उन्होंने अपनी कलम उठाई और कांपते हाथों से कागज पे फिर से वही नाम लिखना शुरू किया, राधे। रात के 2 बज चुके थे। कुटिया में एक छोटा सा दिया टिमटिमा रहा था। हरिदास जी के हाथों में कलम थी, लेकिन उस रात उनके दिल में एक अजीब सी तड़प थी। जैसे ही उन्होंने कागज पर रा लिखा, उन्हें अपनी बीमार माँ का चेहरा याद आया, और जैसे ही उन्होंने धा लिखा, उन्हें समाज के दिए हुए ताने याद आए। उनके भीतर का सारा दर्द, सारी बेबसी और सारा अकेलापन एक साथ उमड़ पड़ा। उनके हाथों से कलम छूट गई और उनके सब्र का बांध टूट गया। वे जोर जोर से रोने लगे। वे बोल तो नहीं सकते थे, लेकिन उनके गले से निकलने वाली वो मौन चीख और आंखों से बहने वाले मोटे मोटे आंसू सीधे उस कागज पर गिरने लगे जहां उन्होंने राधा नाम लिखा था।
वे रोते जा रहे थे और सोच रहे थे, हे किशोरी जी, मैं तो आपका नाम पुकार भी नहीं सकता। क्या मेरा रोना आप तक पहुंच रहा है? तभी आधी रात को एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। हरिदास जी की आंखों से गिरे हुए आंसू जैसे ही उस कागज पर लिखे राधा नाम पर पड़े, वो स्याही फीकी पड़ने की बजाय सोने की तरह चमकने लगी। देखते ही देखते उस कोरे कागज से मोगरे और अष्टगंध की इतनी तीव्र खुशबू निकली कि पूरी कुटिया महक उठी। हरिदास जी ने चौंक कर अपनी आंखें पोंछी और देखा कि जिस कागज पर उन्होंने आंसुओं से राधा नाम लिखा था, वहां से प्रकाश की छोटी छोटी किरणें निकल रही थी। और सबसे बड़ा चमत्कार तो तब हुआ जब बिस्तर पर महीनों से लाचार और मरणासन्न पड़ी उनकी बूढ़ी माँ अचानक अपने आप उठकर बैठ गई। माँ का सारा रोग, सारा दर्द पल भर में गायब हो चुका था। माँ ने उठकर हरिदास को गले से लगा लिया और कहा, बेटा, अभी अभी मेरी कुटिया में कोई आया था जिसने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि तेरे बेटे के आंसुओं ने मुझे बांध लिया है। सुबह होते ही यह बात पूरे गांव में फैल गई। जो लोग कल तक हरिदास को गूंगा और लाचार समझकर धुतकार देते थे, वे सब उनकी कुटिया के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए। जब गांव के बड़े पुजारी जी ने उस डायरी को देखा जिसमें हरिदास के आंसू गिरे थे, तो उन्होंने उस डायरी को अपने सिर पर रख लिया। पुजारी जी ने रोते हुए कहा, हम लोग तो सिर्फ जीभ से नाम लेते हैं जिसमें कोई भाव नहीं होता, लेकिन इस भक्त ने अपने आंसुओं की स्याही से राधा नाम लिखा है। जहाँ साक्षात आंसू और प्रेम मिल जाएं, वहाँ राधा रानी को खुद चलकर आना ही पड़ता है। भक्तों, राधा नाम का एक एक अक्षर साक्षात प्रेम का सागर है। जब हम सच्चे दिल से अपने सारे दुखों को भूलकर इस नाम को लिखते हैं या जपते हैं, तो वह नाम केवल कागज पर नहीं, बल्कि सीधे गोलोक में राधा रानी के चरणों में अंकित हो जाता है। भगवान को हमारी भाषा, हमारे ऊंचे सुर या हमारी धन दौलत से कोई मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ हमारे दिल के भाव और हमारी आंखों के पश्चाताप या प्रेम के आंसू देखते हैं। तो प्रिय भक्तों, अगर आज की इस भावुक और रूहानी कथा ने आपकी आंखों को भी नम किया है और आप भी उस राधा नाम की महिमा को महसूस कर पा रहे हैं, तो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम से राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। क्या पता आपका लिखा हुआ नाम भी किशोरी जी के दरबार में स्वीकार हो जाए। ऐसी ही सच्ची, हृदयस्पर्शी और दिव्य कहानियों के लिए आपके अपने चैनल सोनी कुड़ी को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने सभी अपनों के साथ शेयर जरूर करें। लाडली जी आप सब पर अपनी असीम करुणा बरसाए। राधे राधे।